नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि हायर एजुकेशन जो टॉपिक था हमारा यूनिट नंबर 10 पेपर 1 का। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे, जैसा कि हमने वादा किया था शुरू में ही, कि इस कोर्स को हम लोगों ने 6 यूनिट को मेन कवर करना है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT और उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा वादा किया था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। शायद आप लोगों ने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। बहुत प्रिसाइज नोट हैं, बहुत संक्षिप्त में हम लोगों ने उसको चर्चा किया है। और ये रहेगी हमारी कोशिश कि अब हम क्या करें कि आज हम क्लास या फिर वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करना है हम लोगों को, या फिर पेपर 1 का पूरा रिवीजन किस तरह करना है, और बहुत आसानी से और बहुत कम समय में। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि रिवीजन रिवीजन ठीक है ना, मतलब रिवाइज करना है आपको पेपर 1। अब हम लोगों ने जैसा ये पढ़ाई कर लिया है उसके बाद रिवीजन में आते हैं। तो रिवीजन आपको करना कैसे है? तो रिवीजन ऐसा करना है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट हम लोग कवर करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जैसे नोट्स बना लिया तो उसको बार बार ये नहीं कि हम नोट्स को पूरा पढ़ें या फिर जो आपके पास बुक है उसको पूरा पढ़ें। ठीक है। अब हम लोग को रिवाइज करना क्या है, अब हम लोगों को टाइमिंग पे काम करना है, समय उसमें देना है कितना, इस पे काम करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक की बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद ICT, फिर कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद अगला हम लोगों ने देखा पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। 1 2 3 4 5 और एक और आपकी यूनिट हो गई कौन सी, हायर एजुकेशन। ठीक है। ये हम लोगों ने 6 टॉपिक करने की बात किया था और हम लोगों ने किया भी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपके बचते हैं DI, कंप्रेंशन, रीजनिंग प्लस मैथ। ये आपके टॉपिक बचते हैं, तो इसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने को 6 यूनिट को स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग करने का ये मतलब होता है कि अगर 6 यूनिट से क्वेश्चन आए तो आप 80 to 90% उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको रोज करना क्या है, तो रोज करने के उसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको डेली डेली आपके पास कितने आवर होते हैं, डेली 24 आवर्स। ठीक है। 24 आवर्स होते हैं। आपका पढ़ाई का आवर्स कितना मान लीजिए, मिनिमम मान लीजिए, आप मिनिमम कोई अगर करे तो 8 आवर। उसके बाद आपके पास पूरे 16 घंटे आपके ऐसे बचते हैं। ठीक है। तो 8 आवर मिनिमम आप मान लीजिए। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पेपर उनको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले आप ये जो 6 यूनिट है ना, इसके नोट्स नोट्स बने हुए हैं आपके पास। सब लोगों के पास नोट्स बने हैं, नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगी। ठीक है। बुक कौन सी होगी, देखिए बहुत सारी बुक है। तो सबसे ज्यादा फेमस बुक है पियर्सन की बुक है KVS मदान। ठीक है। KVS मदान की पियर्सन की बुक है, जो मुझे लगता है कि जो भी UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके पास होगी। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, दृष्टि की भी बुक अच्छी है, अरिहंत की बुक अच्छी है, लेकिन पियर्सन की सबसे ज्यादा चलती है। ठीक है। तो पियर्सन की आप बुक ले लीजिए। अगर जिसके पास नहीं है मैं यही रिकमेंड करूंगा। ठीक। तो नोट्स, या फिर आपने हमने जो लोग, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, जिन लोगों ने हमारे वीडियो से ये 6 यूनिट के नोट्स बना लिए तो उनको क्या करना है, उन लोग को, या फिर जिनके पास बुक है उनको क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले टाइम डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि हमको रिवाइज करने में टाइम क्या, कितना हम लोग इसमें एक्सपेंड करें, कितना हम लोग टाइम इसमें दें। ठीक। तो टाइम सबसे पहले ज्यादा नहीं, मैं आपसे 4 आवर्स डेली। ठीक है। अभी की जो डेट है, अभी आप 27 मई पे खड़े हुए हैं ना, आपके पास 18 जून तक का टाइम है। तो अभी मैं बता रहा हूँ 4 घंटे आप डेली देंगे किसको, पेपर 1 को। और 4 घंटे में आप ये नहीं कि आप केवल 4-5 यूनिट 4-5 टॉपिक पढ़े, नहीं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डेली फुल रिवीजन,
फुल रिवीजन करना। आप बोलेंगे कि फुल रिवीजन होगा कैसे, तो फुल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे कि देखिए, आपके पास 4 घंटे हैं, तो 4 घंटे का होना मतलब 4 × 60, 240 मिनट। 240 मिनट आपको क्या करना है, कुछ सोचना ही नहीं है कि पेपर 2 हमारा क्या है, पेपर मतलब और दूसरे चीजें नहीं सोचना है, केवल आपको पेपर 1 में इंगेज रहना है, रोज के रोज। और एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि 8 बजे से अगर हुए तो 8 से 12 उठना ही नहीं, 12 से हुए तो 12 से 4 नहीं उठना है, इस तरह एकदम लगातार, ठीक है। तो आप इतना 240 मिनट, 240 बटे हमारे पास यूनिट कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, ठीक है। 6 चौको 24 मतलब 40 मिनट। 40 मिनट आपको देना है हर एक यूनिट में, रोज देना है। अब आप नंबर एक यूनिट खोले, इसमें आप 40 मिनट दिए, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, किसी किसी का ये होता है रिवीजन करने का तरीका कि उसका बहुत पहले हो गया, ठीक है, मान लीजिए 20 मिनट में हुआ, फिर भी आपको क्या करना है कि एक एक बार फिर से पढ़ डालिए, उससे आगे मत बढ़िए, ठीक है। 40 मिनट में जो जो आप पढ़ पाते हैं उसमें पूरा एक बार रीड कर लीजिए, रोज। रोज मतलब हर दिन ये आपको ये करना है, ठीक है, कम से कम आज से लेके 5 दिन तक, ठीक है ना, 5 दिन लगातार ये करिए। और 40 मिनट उसमें एक यूनिट में दीजिए, किसी में अगर जल्दी हो जाए तो फिर से पढ़िए, और किसी में लेट लगे तो दूसरे का यूनिट का कवर कर लीजिए आप, ठीक है, कि उसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरे वाले का समय दूसरे में निकाल लीजिए, ठीक। इतना थोड़ा बहुत मैंने 10 मिनट का हो सकता है, बाकी इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं तो 40 मिनट देना ही है। और मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा 40 मिनट उसी में दीजिए, बार बार चाहे पढ़िए। और एक काम क्या करना है कि आपको हर यूनिट में, मैं ये बता रहा हूँ, नोट्स जो आपके पास है वो ठीक है, उसके अलावा ऐसा खोज के किताब में मिल जाएगा, क्योंकि किताब में बहुत सारा चीज रहता है। किताब से ऐसा खोज के हमको वो करना है कि 2 टॉपिक, 2 टॉपिक न्यू हम लोगों को क्या रीड कर लेना है, हर दिन 2 टॉपिक न्यू। नोट्स आपके जो बने उसको रिवाइज करिए, जितना लिखा हो उसको रिवाइज करिए, ठीक है, 40 मिनट के अंदर। और 2 टॉपिक नए, उसमें कितना देना है आपको, मुश्किल से 10 मिनट, ठीक है ना। वो 40 मिनट के अंदर ही वो 10 मिनट है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं तो आप उसको एक बार पूरा रीड करिए। तो इतना आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 40-40 मिनट अगर करेंगे हर यूनिट में तो कितना हो जाएगा आपका, 4 घंटे हो जाएंगे। ये तो रहा आपका पेपर 1 के और 6 यूनिट के लिए। और इसमें मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा फोकस आपको कौन सी यूनिट में करना है, ये फोकस यूनिट, यूनिट 1, 2, 1, 2 और आपका ये इन्वायरमेंट वाले, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पीडीई वाली, ठीक है, और हायर एजुकेशन। ये 4 यूनिट में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्योंकि कम्युनिकेशन और आईसीटी मतलब कंप्यूटर वाला पोर्शन आप सभी को मैक्सिमम आता ही आता है, ठीक है, वो आप उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे मतलब, लेकिन इसको 4 यूनिट को आप स्ट्रांग कर लीजिए। जब 4 यूनिट को आप स्ट्रांग कर लेंगे तो आपके कितने हो गए, 100, 10 चौक 40, 40 नंबर में आपके इसमें कोशिश ये करिए 40 में आपके इसमें 36 सही हो जाए, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ बाकी के जो और यूनिट है, जैसे आईसीटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फिर इसके बाद डीआई कंप्रहेंशन, रीजनिंग और मैथ, इसको आपको अभी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम के 4 दिन पहले कर लीजिए आप। 4 दिन पहले क्या करेंगे, डीआई के मतलब क्वेश्चन आप लगा लीजिए, कम से कम 1 2 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको आ जाएगा। आप बेसिक फार्मूला में मतलब औसत, लाभान, प्रॉफिट लॉस, ये सब अगर आपको आता है तो वहां से डीआई बन जाएगा। तो पेपर 1 बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है। मैं बता रहा हूँ पेपर 1 में अगर ये आप स्ट्रेटजी समझिए कि पेपर वन में आपके 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सही, 30 क्वेश्चन, ठीक है। और तो मतलब कितने हो गए, 60 मार्क्स। फिर आपको कितने कट ऑफ आप मान लीजिए कितना भी मैक्सिमम किसी भी उसका, मान लीजिए
300 का 60%, 180, 180 जाता है। अब आपके पास कितने नंबर लाना है? आपको लाना है 120। पेपर 2 में आपको 60% लाना है। पेपर पेपर 1, पेपर 2, तो ये आपका हो जाएगा। यही है, अगर पेपर 1 आसान है, पेपर 1 में आप जितना ही खींच सकते हैं, पेपर 2 में आपका लोड कम जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने क्वेश्चन तो मतलब आपके 40 क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके पढ़ते हुए, और उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपके तुक्के लगने वाले हैं, तो आपका काम हो जाएगा। 180 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। बशर्ते यह है पेपर 1 को आप अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए। स्ट्रांग करने का ये मतलब है, ये 6 यूनिट का डेली रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन, तो उसमें टाइप आ गया। और हाँ, एक बात और करिएगा आप, जैसे क्या करना है कि आप कोई भी, अगर मान लीजिए यूनिट पढ़ें, यूनिट पढ़ने के बाद एक डेली डेली 5 क्वेश्चन लगाना है। मैं ज़्यादा लोड नहीं बता रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि नहीं एक यूनिट के। इसका मतलब आपके पास 6 यूनिट है, ठीक है, 5 छक्का 30 क्वेश्चन। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप कर लेंगे, अगर यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपको डेली करना है। कब करना है, कहीं मतलब कैसे करना है, ये आप अपना टाइम डिसाइड करेंगे। और 30 क्वेश्चन इसमें आपको मुश्किल से लगना चाहिए 40 मिनट। ये आप टाइम कभी भी निकालिए, मतलब जब पढ़ रहे हैं तब मत करिए, बाद में कभी करिएगा, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं उस समय शायद बन जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। बुक यही पियर्सन की बुक है, नेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको पेपर 1 करना है। तो अभी क्या हमने बताया कि पेपर 1 के लिए आप रोज 40 मिनट एक यूनिट को दीजिए। ठीक है, मतलब 4 घंटे लगातार पूरा कंप्लीट करिए। और ये ध्यान रखिए कि जब तक पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ ना जाए, तो मतलब आपका रिवीजन नहीं हुआ। चाहे उसको आप फास्ट पढ़िए, चाहे उसको स्लो पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना पूरा ही है। उससे एक कंप्लीटनेस का भाव आएगा अंदर कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया। उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा, और उससे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको डेली करना है, डेली आप पेपर 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा काम। ठीक है, पेपर आपको डेली 1 4 घंटे में कर लेना। पेपर 2 के लिए आपको फिर उसके बाद पेपर 2 के लिए आपको जितना देना हो, 4 आवर्स 5 घंटे जितना भी देना हो, उसके बाद आप पेपर 1 के आसपास भी मत बैठेंगे, लेकिन 4 घंटे आप एटलीस्ट दीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन पेपर 1 ही कराएगा। ठीक है ना, आपको एक वो एडवांटेज देगा। ठीक है ना, तो ये रही हम लोग की बात, बहुत सिंपल है, बहुत कम बातें करेंगे, लेकिन इतना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आप लोग ये बताइए कि डीआई हम लोग को करना है कि नहीं करना है। हम लोगों ने जैसा बोला था वो कर दिया, ठीक है, 6 यूनिट बढ़ा दिया। डीआई करना है कि नहीं करना है, मैं सोच रहा हूँ किसी दिन लेके आ जाऊँ डीआई के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ, या फिर किस तरह से उसको हैंडल करना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और आगे बात करेंगे कि व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रहने वाला है, उसमें थोड़ा मैं एनालिसिस करके बताऊंगा ट्रेंड्स में, और ऑफलाइन पेपर हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम लोग ये वीडियो लेके आएंगे 2-3 दिन में। ठीक है ना, तो अभी हम लोग का यही है टारगेट। 5 दिन आप ये करके देखिए, 5 दिन अगर 4-4 घंटे पढ़ लिए ना, 20 घंटे अब आपने पेपर 1 को पढ़ लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक, तो 20 घंटे आप पढ़ लेंगे, मैं ये उम्मीद करके चलता। पेपर 2 आप साथ में पढ़ते रहिए, 4 घंटे 5 घंटे उसको भी दीजिए, और उसमें ये कोशिश करिए कि आप पेपर 2 जरूरी नहीं है कि आप 10 यूनिट अगर आपके पास हैं तो 10 पढ़ के जाइए। आप उसमें 4 या 5 यूनिट पढ़ लेंगे ना, उससे काम हो जाएगा आपका। मैं तो इतना मतलब कंफर्म बोल रहा हूँ कि अगर 5 यूनिट भी आधा भी कर लिया ना, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग के पेपर 1 करने का एक तरीका। बाकी हर वीडियो में हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताते रहेंगे, और आप इसको फॉलो करोगे तो आराम से आपका नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।